क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ लोगों से मिलते ही आपका मन बदल जाता है? आप खुश होते हो, लेकिन उनसे बात करते ही बेचैन हो जाते हो। आप आत्मविश्वास से भरे होते हो, लेकिन उनके सामने जाते ही कमजोर महसूस करने लगते हो। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग सिर्फ अपनी बातों से, अपनी मौजूदगी से, अपनी नजरों से आपके मन पर असर डाल देते हैं? क्यों आप जल्दी किसी के प्रभाव में आ जाते हो? क्यों किसी की तारीफ से उड़ने लगते हो और किसी की आलोचना से टूट जाते हो? अगर ऐसा आपके साथ होता है तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आप भावुक हो। इसका मतलब है आपका मेंटल ऑरा यानी मानसिक आभा कमजोर हो चुकी है। और जब मेंटल ऑरा कमजोर होती है तो लोग आपके विचारों में घुस जाते हैं। उनकी बातें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। उनकी राय आपकी सच्चाई बन जाती है और धीरे धीरे आप खुद को भूलने लगते हो। अगर आपने भी कभी महसूस किया है कि लोग आपको आसानी से प्रभावित कर लेते हैं, तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, हाँ मेरे साथ भी होता है, ताकि आपको पता चले आप अकेले नहीं हो। अब समझिए मेंटल ऑरा होता क्या है। जिस तरह शरीर के चारों तरफ ऊर्जा का घेरा होता है, उसी तरह मन के चारों तरफ भी एक अदृश्य शक्ति होती है। यह शक्ति तय करती है कि कौन सी बात आपको छू पाएगी और कौन सी नहीं। जब यह मजबूत होती है तो लोग कुछ भी कहें, आप स्थिर रहते हो। कोई आपकी आलोचना करे, आप टूटते नहीं। कोई आपकी तारीफ करे, आप बहकते नहीं। कोई आपको डराए, आप डगमगाते नहीं। लेकिन जब यह कमजोर होती है तो हर शब्द तीर बन जाता है, हर राय सच लगने लगती है, हर चेहरा आपके मन पर असर डाल देता है। यही कारण है कुछ लोग बार बार इस्तेमाल हो जाते हैं, कुछ लोग हर रिश्ते में दब जाते हैं, कुछ लोग सबको खुश करते करते खुद खाली हो जाते हैं, क्योंकि उनका मन अपना केंद्र खो चुका होता है। अब सवाल है, मेंटल ऑरा कमजोर कैसे होता है? पहला कारण, खुद को कम समझना। जब आप बार बार कहते हो मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ, लोग मुझसे बेहतर हैं, तो आप अपने मन की शक्ति काट रहे होते हो। जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं, दुनिया उसी पर सबसे जल्दी असर करती है। दूसरा कारण, हर किसी को महत्व देना। कुछ लोग हर इंसान की बात दिल पर ले लेते हैं। कोई कुछ बोल दे, पूरा दिन खराब। कोई नजरअंदाज कर दे, मन टूट गया। कोई जवाब ना दे, चिंता शुरू। याद रखो, जो हर किसी को अपने मन तक पहुंच देता है, उसका मन कभी सुरक्षित नहीं रहता। तीसरा कारण, अकेले रहने से डरना। जो इंसान खुद के साथ नहीं बैठ सकता, वो हमेशा दूसरों के असर में रहेगा, क्योंकि जो भीतर खाली है वो बाहर सहारे ढूंढेगा, और जो बाहर सहारा ढूंढता है वो लोगों का गुलाम बन जाता है। अब सुनो, यह कमजोरी स्थायी नहीं है, इसे बदला जा सकता है। मेंटल ऑरा को फिर से मजबूत किया जा सकता है। पहला उपाय, अपने मन को वापस अपने पास लाओ। दिन भर सोचो, आज मेरा मन कहां कहां गया, किसकी बात में अटका रहा, किसके व्यवहार ने मुझे परेशान किया। जब आप ये देखना शुरू कर देते हो, तभी हीलिंग शुरू होती है, क्योंकि जागरूक इंसान को कोई ज्यादा देर नियंत्रित नहीं कर सकता। दूसरा उपाय, ना कहना सीखो। जो हर समय हाँ कहता है, वह अंदर से कमजोर होता जाता है। जब आपका मन किसी बात के लिए मना कर रहा हो, तो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए हाँ मत कहो। ना कहना बदतमीजी नहीं, आत्मसम्मान है। तीसरा उपाय, प्रशंसा और आलोचना दोनों से दूरी रखो। अगर किसी की तारीफ से आप उड़ जाते हो, तो किसी की बुराई से टूट भी जाओगे। इसलिए स्थिर रहो। लोग आज सराहेंगे, कल बदल जाएंगे। अगर आपने खुद को लोगों की राय पर रखा, तो आपका मन कभी शांत नहीं रहेगा। चौथा उपाय, मौन का अभ्यास। हर दिन 15 मिनट अकेले बैठो। ना मोबाइल, ना गाना, ना बात, सिर्फ बैठो और अपनी सांस महसूस करो। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन भागेगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपने भीतर लौटने लगोगे। और जो इंसान अपने भीतर लौट आता है, उसे दुनिया डिगा नहीं सकती। पांचवा उपाय, अपनी ऊर्जा बचाओ। हर बहस जरूरी नहीं, हर रिश्ता जरूरी नहीं, हर जवाब जरूरी नहीं, हर सफाई जरूरी नहीं। कुछ जगह चुप रहना हार नहीं, बुद्धिमानी है। कुछ लोगों से दूरी बनाना घमंड नहीं, सुरक्षा है। कुछ बातों को छोड़ देना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। अब एक गहरी बात सुनो। कुछ लोग सोचते हैं कि ताकतवर वही है जो सबको जवाब दे दे, लेकिन असली ताकतवर वो है
जिसे जवाब देने की जरूरत ही ना पड़े, जिसका मौन ही उसकी सीमा बता दे, जिसकी नजर ही उसका आत्मविश्वास बता दे, जिसकी चाल ही कह दे यह इंसान खुद में पूरा है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको प्रभावित करना बंद करें, तो लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को मजबूत करो। जब पेड़ मजबूत हो जाता है तो हवा उसे डराती नहीं। जब समुद्र गहरा हो जाता है तो सतह की लहरें उसे हिला नहीं पाती। उसी तरह जब मन गहरा हो जाता है तो लोगों की बातें असर करना बंद कर देती हैं। आज से खुद से कहना शुरू करो, मैं किसी की राय से छोटा नहीं होता, मैं किसी की तारीफ से बड़ा नहीं होता, मैं अपने केंद्र में हूँ, मैं अपने मन का स्वामी हूँ। इन वाक्यों को रोज सुबह बोलो। धीरे धीरे आपका मानसिक घेरा मजबूत होने लगेगा, चेहरे पर शांति आएगी, आवाज में वजन आएगा और लोग खुद महसूस करेंगे अब यह इंसान पहले जैसा नहीं रहा। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना छुए भी आपके मन को हिला देते हैं? वो सिर्फ 2 शब्द बोलते हैं और आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। वो एक नजर डालते हैं और आप खुद पर शक करने लगते हो। वो सामने आते हैं और आपका आत्मविश्वास नीचे गिर जाता है। क्या यह संयोग है? नहीं, यह वही समय है जब कोई दूसरा इंसान आपकी सोच पर असर डाल रहा होता है। और अगर आपका मेंटल ऑरा मजबूत ना हो तो लोग बहुत आसानी से आपके मन में जगह बना लेते हैं। याद रखो, दुनिया में हर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन हर कोई साफ भी नहीं होता। कुछ लोग सामने से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से आपको कमजोर देखना चाहते हैं। कुछ लोग आपकी भलाई की बात करेंगे, लेकिन आपके फैसले अपने हिसाब से मोड़ना चाहेंगे। कुछ लोग आपको प्यार देंगे, लेकिन बदले में आपकी आजादी ले लेंगे। और सबसे खतरनाक बात क्या है? अक्सर आपको देर से पता चलता है, क्योंकि मन पर हमला तलवार से नहीं होता, शब्दों से होता है, व्यवहार से होता है, लगातार दबाव से होता है। अब समझो, लोग मन को कंट्रोल कैसे करते हैं। पहला तरीका, बार बार आपकी कमी दिखाना। कुछ लोग हर बात में आपकी गलती निकालेंगे। आप अच्छा करो, फिर भी कमी। आप मेहनत करो, फिर भी ताना। आप खुश रहो, फिर भी चुभती हुई बात। क्यों? क्योंकि जो इंसान खुद कमजोर होता है, वो चाहता है कि सामने वाला भी कमजोर हो जाए। जब कोई बार बार आपकी कीमत घटाता है, तो धीरे धीरे आप खुद को छोटा मानने लगते हो। और जिस दिन आपने खुद को छोटा मान लिया, उसी दिन उसका असर शुरू हो गया। दूसरा तरीका, अपराध बोध देना। कुछ लोग कहेंगे, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम बदल गए हो, तुम्हें किसी की परवाह नहीं, तुम बहुत स्वार्थी हो गए हो। ये शब्द सुनकर अच्छा इंसान टूट जाता है, क्योंकि अच्छा इंसान गलत दिखना नहीं चाहता। यही कमजोरी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। वो जानते हैं आपका दिल साफ है, इसलिए वो आपको दोष देकर अपनी बात मनवा लेंगे। तीसरा तरीका, डर पैदा करना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो नुकसान होगा। अगर तुमने अलग रास्ता चुना तो अकेले रह जाओगे। अगर तुमने न कहा तो लोग छोड़ देंगे। डर सबसे बड़ा हथियार है। जिस इंसान को डरा दिया जाए, उसका निर्णय छिन जाता है, और जिसके निर्णय छिन जाए, उसकी जिंदगी दूसरों के हाथ में चली जाती है। चौथा तरीका, कभी पास कभी दूर। कुछ लोग एक दिन बहुत प्यार देंगे, दूसरे दिन ठंडे हो जाएंगे। एक दिन सराहेंगे, दूसरे दिन नजरअंदाज करेंगे। यह खेल आपके मन को उलझा देता है। आप सोचते रह जाते हो, गलती मेरी है क्या? मैं क्या करूं कि वो फिर पहले जैसे हो जाएं? यही जाल है। जब कोई आपको स्थिर प्रेम नहीं देता और आप फिर भी उसके पीछे भागते हो, तो आपका मेंटल ऑरा टूटने लगता है। अब सवाल है, बचें कैसे? पहला उपाय, हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद करो। कुछ लोग सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि आप हिल जाओ। अगर आपने हर बात का जवाब दिया, तो आपने उन्हें अपने मन का दरवाजा दे दिया। हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं, हर ताने का उत्तर देना जरूरी नहीं, हर उकसावे पर बोलना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना सबसे ऊंचा जवाब होता है। दूसरा उपाय, अपने सच को याद रखो। अगर कोई आपको निकम्मा कहे तो तुरंत मत मानो। अपने आप से पूछो, क्या यह सच है या यह सिर्फ उसकी सोच है? दुनिया की राय और सच्चाई दोनों अलग चीजें हैं। कई लोग अपने दर्द से बोलते हैं, सच से नहीं। तीसरा उपाय, दूरी बनाना सीखो। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं, हर साथ बचाना जरूरी नहीं, हर इंसान को समझाना जरूरी नहीं। अगर कोई बार बार आपका मन तोड़ता है, तो वहां दूरी दवा है। कुछ लोग पास रहकर नहीं, दूर रहकर अच्छे लगते हैं। चौथा उपाय, अपनी ऊर्जा रोज भरना।
सुबह उठकर 10 मिनट शांति में बैठो, गहरी सांस लो, अपने सीने पर हाथ रखो और कहो, मैं सुरक्षित हूँ, मैं अपने मन का मालिक हूँ, कोई मेरी शांति नहीं छीन सकता। ये छोटे वाक्य साधारण लगेंगे, लेकिन यही धीरे धीरे आपका मानसिक कवच बनाते हैं। 5वां उपाय, लोगों को पहचानो, खुद को मत खो। अच्छा होना बहुत सुंदर बात है, लेकिन भोला होना खतरनाक हो सकता है। दयालु बनो पर अंधे मत बनो, प्यार करो पर खुद को मत बेचो, सम्मान दो पर अपमान सहकर नहीं। अब एक गहरी बात सुनो, जो इंसान खुद से जुड़ जाता है उसे कोई ज्यादा देर तक नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि वह जानता है मैं कौन हूँ, मेरी कीमत क्या है, मेरा रास्ता क्या है। और जो खुद को जान ले उसे भ्रमित करना मुश्किल हो जाता है। आज से देखना शुरू करो, कौन आपको शांति देता है और कौन बेचैनी, कौन आपको मजबूत बनाता है और कौन कमजोर, कौन आपको खुला छोड़ता है और कौन पकड़ कर रखना चाहता है। यही पहचान मानसिक आजादी की शुरुआत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग शांत रहकर भी इतने शक्तिशाली क्यों लगते हैं? वो ज्यादा बोलते नहीं, फिर भी लोग उनकी इज्जत करते हैं। वो बहस नहीं करते, फिर भी उनकी बात मानी जाती है। वो खुद को साबित नहीं करते, फिर भी उनकी मौजूदगी महसूस होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि असली ताकत शोर में नहीं, स्थिरता में होती है। जो इंसान हर बात पर बोलता है वो अपनी ऊर्जा बिखेर देता है, लेकिन जो सही समय पर बोलता है उसकी आवाज में वजन होता है। याद रखो, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, भरा हुआ पात्र शांत रहता है। इसी तरह कमजोर मन हर जगह खुद को साबित करना चाहता है, मजबूत मन सिर्फ अपना काम करता है। आज दुनिया में बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग प्रभावशाली हैं, क्योंकि प्रभाव शब्दों से नहीं, व्यक्तित्व से आता है। और व्यक्तित्व तब बनता है जब इंसान भीतर से साफ, स्थिर और मजबूत हो जाता है। अब समझो, चुप लोग शक्तिशाली कैसे बनते हैं। पहला कारण, वो अपनी ऊर्जा बचाते हैं। कुछ लोग हर बहस में कूद पड़ते हैं, हर बात पर राय देते हैं, हर विवाद में शामिल होते हैं। धीरे धीरे उनका मन थक जाता है। लेकिन शांत इंसान सोचता है, क्या यह जरूरी है? क्या यह मेरी शांति के लायक है? क्या इस बात में पड़ना चाहिए? अगर जवाब ना हो तो वो पीछे हट जाता है। यही समझ उसे ताकतवर बनाती है, क्योंकि ऊर्जा बचाना भी बुद्धिमानी है। दूसरा कारण, वो सुनना जानते हैं। जो हर समय बोलता है वो सीख नहीं पाता, जो सुनता है वो लोगों को समझता है, उनके इरादे समझता है, उनकी कमजोरी समझता है, उनकी सच्चाई समझता है। शांत इंसान अक्सर ज्यादा देखता है, क्योंकि उसका ध्यान बाहर के शोर में नहीं फंसा होता। इसलिए कई बार जो चुप है वही कमरे का सबसे जागरूक इंसान होता है। तीसरा कारण, वो प्रतिक्रिया नहीं, निर्णय देते हैं। कमजोर इंसान तुरंत प्रतिक्रिया देता है। कोई कुछ बोले, गुस्सा, कोई कुछ करे, दुखी, कोई कुछ कहे, बेचैन। लेकिन मजबूत इंसान रुकता है, सोचता है, फिर जवाब देता है या छोड़ देता है। यही अंतर है। जिसने अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पा लिया, उसने आधी जिंदगी जीत ली। चौथा कारण, वो अकेले रह सकते हैं। बहुत लोग सिर्फ इसलिए शोर में रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने विचारों से डर लगता है। लेकिन जो अकेले बैठ सकता है, जो खुद के साथ रह सकता है, जो मौन में घबराता नहीं, वही भीतर से मजबूत होता है। क्योंकि अकेलापन और एकांत अलग चीजें हैं। अकेलापन दर्द देता है, एकांत शक्ति देता है। शांत लोग एकांत से शक्ति लेते हैं। अब सवाल है, क्या आप भी ऐसे बन सकते हो? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए आपको दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं, बस कुछ आदतें बदलनी होंगी। पहली आदत, हर बात पर जवाब देना बंद करो। अगर कोई आपको गलत समझे, हर बार समझाना जरूरी नहीं। अगर कोई आपको नीचे दिखाए, हर बार लड़ना जरूरी नहीं। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे, हर बार रुकना जरूरी नहीं। कुछ जगह मौन आपकी इज्जत बढ़ाता है। दूसरी आदत, बोलने से पहले सोचो, क्या जो मैं बोलने जा रहा हूँ वह सच है, जरूरी है, शांतिपूर्ण है? अगर नहीं तो उसे जाने दो। कम शब्द गहरी छाप छोड़ते हैं। तीसरी आदत, रोज कुछ समय अकेले बिताओ, बिना मोबाइल, बिना संगीत, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। बस बैठो, सांस लो, अपने मन को देखो। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन भागेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आप अपने भीतर एक शक्ति महसूस करोगे। वही शक्ति आपका नया ऑरा बनेगी। चौथी आदत,
खुद को साबित करना छोड़ो। हर किसी को दिखाना कि आप अच्छे हो थका देता है। हर किसी से मान्यता मांगना कमजोर बनाता है। जो आप हो उसे जीना सीखो। जिसे समझना होगा वो समझ जाएगा, जिसे नहीं समझना उसे 100 बार समझाकर भी फायदा नहीं। 5वीं आदत, धीमे हो जाओ। आज लोग जल्दी में हैं, जल्दी बोलते हैं, जल्दी गुस्सा होते हैं, जल्दी फैसला करते हैं। धीमा इंसान अक्सर गहरा होता है। चलना थोड़ा धीमा करो, खाना थोड़ा ध्यान से खाओ, बोलना थोड़ा सोचकर करो, निर्णय थोड़ा समझ कर लो। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा, और जब मन शांत होता है तब चेहरा मजबूत दिखने लगता है। अब एक बहुत गहरी बात सुनो। शांत रहना कमजोरी नहीं है, हर बात सह लेना कमजोरी है। मौन रहना कमजोरी नहीं है, डरकर चुप रहना कमजोरी है। स्थिर रहना कमजोरी नहीं है, अंदर से टूट जाना कमजोरी है। इसलिए शांत बनो, लेकिन दबे हुए नहीं। मजबूत बनो, लेकिन कठोर नहीं। दयालु बनो, लेकिन कमजोर नहीं। याद रखो, पेड़ जितना ऊंचा होता है जड़ें उतनी गहरी होती हैं। इसी तरह इंसान जितना प्रभावशाली दिखता है अक्सर उतना ही भीतर काम कर चुका होता है। उसने दर्द देखा होता है, उसने अकेलापन झेला होता है, उसने खुद को संभाला होता है, उसने बोलना कम और समझना ज्यादा सीखा होता है। अगर आज आप टूटे हुए हो तो घबराओ मत। कई बार टूटना मजबूत बनने की शुरुआत होता है। कई बार दूरी आत्मसम्मान सिखाती है, कई बार अकेलापन खुद से मिलवाता है, और कई बार मौन वो सिखा देता है जो शब्द कभी नहीं सिखा सकते। आज से खुद से कहना शुरू करो, मैं हर बात पर नहीं हिलूंगा, मैं हर आवाज पर नहीं मुड़ूंगा, मैं हर इंसान को अपने मन तक नहीं आने दूंगा। मैं शांत हूँ पर कमजोर नहीं, मैं सरल हूँ पर आसान नहीं, मैं मौन हूँ पर खाली नहीं। जब आप यह जीना शुरू कर दोगे लोग खुद महसूस करेंगे, पहले जैसा असर अब तुम पर नहीं होता, पहले जैसी कमजोरी अब तुम में नहीं है, पहले जैसा डर अब तुम्हारी आंखों में नहीं है। और उसी दिन आपका मेंटल ऑरा सच में मजबूत हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी, सच्ची और जागरूक करने वाली बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें तो ध्यान चेतना को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट इस ऊर्जा को और लोगों तक पहुंचाता है। और कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अपनी ऊर्जा का मालिक हूं। क्योंकि जब आप ये लिखते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं लिखते, आप एक निर्णय लेते हैं। और याद रखिए, जीवन बदलने के लिए बड़े फैसले नहीं, सही दिशा में लिए गए छोटे छोटे निर्णय ही काफी होते हैं। फिर मिलेंगे एक और गहरी सच्चाई के साथ। तब तक अपने भीतर की शांति को संभाल कर रखिए, क्योंकि वही आपकी असली ताकत है। धन्यवाद दोस्तों।